मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष पाने का। जो हरि नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की ऐसी शिव भक्तनी की कथा जो पूरी उम्र शिव की भक्ति में गुजार दी। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक शिव भक्त थी। वह शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। जब वो युवा हुई तो एक राजा की नजर उन पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने महादेवी के माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर राजा ने उन्हें धमकाया तो हार कर महादेवी के माता पिता ने उनकी उस राजा से शादी कर दी। माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक रूप से दूर ही रखा। राजा उनसे कई तरीकों से प्रेम निवेदन करता रहा, लेकिन हर बार वो एक ही बात कहती, मेरी शादी तो बहुत पहले शिव के साथ हो चुकी है। यह अक्का का कोई मतिभ्रम नहीं था, यह उनके लिए 100% सच्ची बात थी। अक्का महादेवी का यह कहना था कि उनकी शादी पहले ही शिव से हो चुकी है। राजा कौशिक को सहन नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को रखने का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब नहीं है, और राजा परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से फैसला करने को कहा। जब सभा में अक्का से पूछा गया तो वह यही कहती रही कि उनके पति कहीं और हैं। राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी पत्नी कह रही थी कि उसका पति कहीं और है। 800 साल पहले किसी राजा के लिए यह सहन करना कोई आसान बात नहीं थी। समाज में ऐसी बातों का सामना करना आसान नहीं था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? चली जाओ। अक्का ने कहा, ठीक है, और वहां से चल पड़ी। भारत में उन दिनों किसी महिला के लिए यह सोचना भी दुश्वार था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर जा सकती है, लेकिन अक्का वहां से चल पड़ी। जब राजा ने देखा कि अक्का बिना किसी विरोध के ही उसे छोड़कर जा रही हैं, तो क्रोध के कारण उसके मन में नीचता आ गई। उसने कहा, तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, गहने, कपड़े, सब कुछ मेरा है, सब यहीं छोड़ दो और तब जाओ। 17-18 साल की उस युवती अक्का महादेवी ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए और वहां से निर्वस्त्र ही चल पड़ी। उस दिन के बाद से उन्होंने वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घने जंगलों से होते हुए कर्नाटक के विदार जिले के कल्याण पहुंची। कर्नाटक का ये शहर उस समय शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद वो वहां आध्यात्मिक गोष्ठी के चर्चे में भाग लेने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे महादेवी जी के आध्यात्मिक विचारों का प्रसार होने लगा, जिससे प्रभावित होकर साधु महात्माओं ने उन्हें मान्यता दी। उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता और नम्रता से सभी प्रभावित हुए। फिर उन्हें अक्का यानी बड़ी दीदी की पदवी से सम्मानित किया गया। तब से शिव भक्तनी महादेवी अक्का महादेवी के नाम से जानी जाने लगी। उसके कुछ दिनों बाद वो एकांत में शिव भक्ति में लीन हो गईं। लेकिन वहां जब महादेवी जी का भगवान से एकाकार नहीं हो पाया तो वो कल्याण से श्री सैलम चली गईं, जहां भगवान चैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सैलम के घने जंगलों के बीच कदली नाम के एक स्थान पर एक गुफा थी। अक्का महादेवी ने इसी गुफा में शरण ली और एकाग्रचित होकर तपस्या में लीन हो गईं, और फिर वो वहीं शिव के लिंग में समा गईं।
तो दर्शकों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार अवश्य बताएं।